अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 8 है आज 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2, अगर cot थीटा 5/2 का इक्वल है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है टर्मिनल आर्म, उसने कह दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इसको यूज़ करते हुए। गिवन हमें क्या है? गिवन हमें है cot थीटा इज इक्वल टू 5/2। ये गिवन है हमें, cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 गिवन। इसी को हमने यूज़ करते हुए साइन और cos की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि वो कह रहा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, बताइए ये किसके इक्वल है। इसमें साइन यूज़ हो रहा और cos यूज़ हो रहा, तो फिर इसको यूज़ करते हुए हमने साइन और cos की वैल्यू लेनी है। इसमें पुट कर देंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। cot थीटा किसके इक्वल है? 5/2, और टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टर्मिनल आर्म ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में है टर्मिनल आर्म। ये एंगल थीटा बन रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया। cot थीटा 5/2 cot थीटा 5/2, और cot किसके इक्वल होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर के। बेस किसके इक्वल होगी? 5, परपेंडिकुलर 2 के इक्वल होगा, क्योंकि cot होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। यानी हमने यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाई पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये होता है पैथागोरस थ्योरम। बेस इक्वल है 5 के, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2 के, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना, तो वैसे ही हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा। बेस की जगह पे 5, परपेंडिकुलर की जगह पे 2 पुट कर दिया। 5 का स्क्वायर लिया 25 प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमने क्या किया? 25 में 4 ऐड किया, वो 29 होता इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मुझे तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, का स्क्वायर है, मुझे हाइपोटेनियस की चाहिए। स्क्वायर रूट ले लूँगा दोनों तरफ, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अकेली हाइपोटेनियस बच जाएगी। हाइपोटेनियस के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर प्लस माइनस 29 स्क्वायर रूट। यानी हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया? हाइपोटेनियस इक्वल आ गया 29 स्क्वायर रूट प्लस माइनस का साइन। हमें इल्म है हाइपोटेनियस एक लेंथ होती है जो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके आती है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए इग्नोर द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, माइनस वाले साइन को, तो अकेला प्लस रह जाएगा 29 स्क्वायर रूट। यानी हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गई? 29 स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, 29 स्क्वायर रूट इसके इक्वल आ गई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी? हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें साइन और cos इन्वॉल्व हो रहे, साइन और cos। इसका मतलब इस ट्राइंगल से हम साइन और cos की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन और cos की। साइन किसके इक्वल होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होगा, और cos थीटा किसके इक्वल होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? 2, हाइपोटेनियस 29 स्क्वायर रूट।
2/29 स्क्वायर रूट, ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन। फिर कोस, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है 5 ओवर हाइपोटेनियस 29 स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, साइन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कोस की भी। अब जो वैल्यूज फाइंड की साइन और कोस की, इसके अंदर पुट कर देंगे। 3 साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पे वैल्यू आएगी, वो किसके इक्वल है 2/29 स्क्वायर रूट, 2/29 स्क्वायर रूट प्लस 4 कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल 5/29 स्क्वायर रूट, 5/29 स्क्वायर रूट ओवर कोस थीटा, कोस थीटा की जगह पे वैल्यू कोस थीटा है, वैल्यू पुट करेंगे 5/29 स्क्वायर रूट माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह भी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 2/29 स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास। अब ये 3 ब्रैकेट लगी हुई, इसका मतलब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 है ब्रैकेट लगी हुई, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जार 6/29 स्क्वायर रूट प्लस ये वाला प्लस का साइन 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 जार 20/29 स्क्वायर रूट, यहां पे भी ब्रैकेट लगी थी, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 5/29 स्क्वायर रूट माइनस 2/29 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना, एलसीएम लेंगे, दो टर्म्स हो उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन और वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उनका एलसीएम लेते हैं। हमने क्या करना, एलसीएम लेना इन दोनों का, दो टर्म्स हो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म यानी बटे वाली शक्ल, ये भी बटा है ये भी बटा है, बटे वाली शक्ल में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे हम इन दोनों का, जब एलसीएम लेंगे इधर 29 स्क्वायर रूट बटे में, इधर भी 29 स्क्वायर रूट, 29 स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया, ये एलसीएम 29 स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर 29 स्क्वायर रूट, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज 6 वैसे ही आ गया, प्लस एलसीएम 29 स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर 29 स्क्वायर रूट, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एज इट इज 20 वैसे ही आ गया, ओवर ये वाली मेन फ्रैक्शन हो गई जो इस इक्वल टू का बिल्कुल सामने है। इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का भी, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे इनका भी क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे भी 29 स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी 29 स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया, एलसीएम 29 स्क्वायर रूट, ये डिनोमिनेटर में 29 स्क्वायर रूट, एलसीएम से डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर एज इट इज 5 माइनस एलसीएम 29 स्क्वायर रूट, ये भी 29 स्क्वायर रूट, एलसीएम से डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, यानी ये 2 आ गया। अब इज इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट, ये भी 29 स्क्वायर रूट, कैंसिल हो गए दोनों, 20 में 6 ऐड करेंगे, 20 + 6 26 ओवर 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ गया, यानी हमारे पास आंसर आ गया 26/3। 8वें क्वेश्चन का मैं आंसर कंपेयर कर लूँ बुक से, ट्वेंटी 26/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमने आंसर फाइंड कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद 9.3 की थ्योरी कर लेते हैं थोड़ी सी। नाइन पॉइंट थ्री की थ्योरी थोड़ी सी कर लेते हैं। 9.3 में थ्योरी के तौर पे जो है ट्राइंगल्स हैं 3, वो ट्राइंगल्स हम समझेंगे, ट्राइंगल्स क्या कहती हैं। पहले तो ये देखा जाएगा कि रेडियन और डिग्री में किस तरह लिखते हैं। 30 डिग्री यह डिग्री में है, 30 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होता है, π/6 के इक्वल होता। डिग्री में 30 डिग्री होगा, रेडियन में π/6 रेडियन के इक्वल होगा। ये बात हम याद रखेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन। जहाँ पे 30 डिग्री होगा π/6 रेडियन लिख सकते हैं। 45 डिग्री, जहाँ पे 45 डिग्री होगा ये इक्वल होता है π/4 रेडियन, π/4 रेडियन। 45 डिग्री की जगह पे π/4 रेडियन आ जाएगा। इसी तरह 60 डिग्री वो होता है π/3 रेडियन,
वो π/3 रेडियन आ जाएगा जहाँ पे 60 डिग्री होगा, π/3 रेडियन। और 90 डिग्री ये इक्वल होता है π/2 रेडियन, ये π/2 रेडियन का इक्वल होता है। 180 डिग्री ये इक्वल होता है पाई रेडियन के, पाई रेडियन। 270 डिग्री ये इक्वल होता है 3π/2 रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन। लास्ट है 360 डिग्री ये इक्वल होता है 2π रेडियन के। ये बात हम याद रखेंगे। 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/2 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 270 डिग्री 3π/2 रेडियन, 360 डिग्री 2π रेडियन। ये बात हम याद रखेंगे कि डिग्री में और रेडियन में किस तरह इक्वल होंगे। कन्वर्ट करने हमें आते हैं, हमने 9.1 की है। कोई एक मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं ये चीज़ें जो हैं। 9.1 के स्टार्ट में पहला क्वेश्चन ये था कि सेक्सडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट करें। कोई एक ले लेते हैं, 45 ले लिया। 45 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो हमें इल्म है, हम क्या करते थे π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते थे। तो डिग्री जो होता है रेडियन में कन्वर्ट हो जाता जब उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर लें। 45 1 जार 45 यानी 45 एक बार 45, 45 4 बार 180। क्या आंसर आ गया π/4, π/4, π/4 रेडियन आ गया हमारे पास आंसर। 45 डिग्री किसके इक्वल होगा? π/4 रेडियन के। 45 डिग्री जो है किसके इक्वल? π/4 रेडियन। इसी तरह बाकी भी तमाम कर लेंगे। π/180 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आंसर आते जाएंगे। हमें याद होंगी ये वैल्यू, याद करेंगे कि 30 डिग्री फ़ौरन π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, यूँ ये सारे हो गए। इसके बाद कुछ ट्राइंगल्स हैं, इन्हें हम याद करेंगे। ये 30 डिग्री की ट्राइंगल है, 30 डिग्री की ट्राइंगल। इसमें यहाँ पे 1 होता, इधर 2 3 स्क्वायर रूट। ये ट्राइंगल हम याद करेंगे। 30 डिग्री की ट्राइंगल क्या होती है? 1 2 3 स्क्वायर रूट। ये 30 डिग्री की ट्राइंगल है। नेक्स्ट 60 डिग्री की ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये 60 डिग्री की ट्राइंगल होगी। 60 डिग्री की ट्राइंगल में इधर 1 2 3 स्क्वायर रूट। ये 60 डिग्री की ट्राइंगल है। 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 45 डिग्री 45 डिग्री 1 1 2 स्क्वायर रूट। ये ट्राइंगल्स हम याद करेंगे। इनको याद करते हुए इनसे हमने बाकायदा वैल्यूज़ लिया करनी है। 30 डिग्री की ट्राइंगल, 60 डिग्री की ट्राइंगल और ये 45 डिग्री की ट्राइंगल, इनको हम याद करेंगे। जिस तरह ये 45 डिग्री की ट्राइंगल है, पूछा जाए कि साइन 45 किसके इक्वल होता? साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता? हमें पता है साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। इसके अंदर हम देखेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर यही है, ये वाला जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने, वो ये 90 का एंगल। वो साइड जिसके साथ सिर्फ 90 का एंगल बने वो परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर 1 के इक्वल ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन 45 डिग्री आ गया 1/2 स्क्वायर रूट। इसी तरह दीगर जो हैं फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो भी हम इससे फाइंड कर लेंगे। 45 के लिए भी, 30 डिग्री के लिए भी, 60 डिग्री के लिए भी। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं टेंजेंट 60 लेना चाहूँ, टेंजेंट 60 डिग्री किसका इक्वल होगा? तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? हमें इल्म है टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 60 डिग्री की ट्राइंगल है। परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट ओवर बेस। बेस किसके इक्वल है? बेस वो साइड होती जिसके साथ 90 का एंगल भी बने और एक और साथ एंगल बने 60 डिग्री। ये एक एंगल 60 का बन रहा, एक 90 का, जिसके साथ 90 का एंगल बने, ये 90 का इस साइड के साथ बन रहा, और एक और एंगल साथ बने, उसे बेस कहते हैं। यानी बेस किसके इक्वल है? 1 के। 3 स्क्वायर रूट ओवर 1, तो 3 स्क्वायर रूट अकेला ही आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, अंडरस्टूड बात है। टेंजेंट 60 किसके इक्वल होगा? 3 स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। जिस तरह साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट, कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस किसके इक्वल है? 45 डिग्री के ट्राइंगल में 1 के। हाइपोटेनियस 2 स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट, ये कोस 45 डिग्री आ गया। इसी तरह बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं
उसकी भी वैल्यूज़ हम 45 डिग्री पे देख सकते हैं इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। 30 के लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 की वैल्यू इस ट्राइंगल से लेंगे, और इसी तरह 60 डिग्री से भी, यानी इससे हम जो 60 डिग्री की ट्राइंगल है साइन की वैल्यू भी लेंगे, कॉस की भी, टेजेंट की भी, फिर इनके रेसिप्रोकल्स कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट, इनकी वैल्यूज़ भी हम ये 60 डिग्री वाली ट्राइंगल से लेंगे। कोट 60 किसके इक्वल होगा? कोट 60 डिग्री। कोट 60 हमें इल्म है, कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस किसके इक्वल? 1 ओवर परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर रूट, यानी कोट 60 की वैल्यू क्या है? 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। यूँ ट्राइंगल्स को याद करेंगे और फिर इनकी वैल्यूज़। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।